साहब, जनाब इंतखाब साहब, हाजी फैयाज साहब, अहमद हुसैन साहब, शहाबुद्दीन साहब, लाल खान साहब, शाकिर साहब, प्रमुख खुर्द अफसार साहब, यहाँ दाइश पे तशरीफ फरमा हैदराबाद से पार्टी के जिम्मेदार रुकन जनाब सलीम बैग साहब, जनाब भाई इसहाक आलम साहब, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किशनगंज जनाब हैबर साहब, पूर्णिया इकाई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब भाई नदीम साहब, सभी प्रखंड के पार्लियामेंटी हल्का के सभी प्रखंड के MIM के सुदूर हजरात, पटना से तशरीफ फरमा मोहतरमा बुसरा साहिबा, डॉक्टर फरजाना साहिबा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण और गोपालगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर से आए हुए सभी MIM के शहदाइयों, अररिया के जिम्मेदार साथी जनाब भाई राशिद साहब और जनाब भाई रहमत साहब, सुपौल से तशरीफ फरमा भाई नूर आलम साहब और दिगर अहबाब, भाइयों बुजुर्गों, भाई लाल बाबू गोप साहब, सीतामढ़ी से आए हुए साथी और सभी MIM के शहदाइयों, चूंकि पार्टी ने फैसला लिया कि रमजान मुबारक के मौके से पार्टी कोई बड़ा जलसा न करे बल्कि सादा तौर पर नॉमिनेशन फाइल कर दे और सभी लोग अपने अपने हल्के जात में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लें। इस वजह से बहुत सारे लोगों के फोन आए, पार्टी ने माजरत कर ली कि इस वक्त आप अपने घरों से दुआएं कीजिए, ताहम जो लोग यहां आ गए हैं हम उनके ममनून और मशकूर हैं। मेरे भाइयों, मैं तीसरी बार पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन के लिए अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया हूं और बड़ा पुरुमीद हूं और बड़ा हौसलामंद भी हूं, इसलिए कि नॉमिनेशन से पहले ही जो फैजा बन गई है यकीनन है इसकी बुनियाद पर कही जा सकती है कि इंशाअल्लाहुल अजीज ये अख्तरुल ईमान की नहीं बल्कि सीमांचल के लाखों मजलूमों की जीत अब की बात जरूर होगी। मैं 2-3 खतूत पर लड़ाई लड़ता हूं। एक लड़ाई तो ये लड़ता हूं कि सीमांचल के पिछड़ेपन जिसकी तकरीबन 20-25 सालों से मैं वकालत करता हूं और लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे पटना के कि वाकई सीमांचल में जो ये कह रहे हैं, जो गुर्बत है, जो फटेहाली है, बाप और बूढ़ी माएं गांव में मर जाती हैं, दिल्ली और पंजाब में जवान बेटा सिसक कर रोता है, पड़ोसी उसकी लाश को दफनाता है, 15 दिन की हसीन दुल्हन जिसके हाथों के मेहंदी का रंग भी फीका न हुआ, बेचारा गरीब पंजाब धनकटनी पर जाने पर मजबूर होता है, सैकड़ों छोटी छोटी और दर्जनों बड़ी बड़ी नदियों पर 50-50 किलोमीटर पर पुल नहीं है। इन बातों को हुकूमत वक्त गर्दानने को तैयार नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार बिहार का तो भला न कर सका, लेकिन जब मोदी के खिलाफ उसने चलने की हिम्मत की तो गलती और खौफ के मारे में कुछ सजबात कर गया और वो सजबात है जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट जो 1931 में ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, और जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट चीख कर हमारे मैंने ऐवान से बाहर रखा। पार्टी के हमारे जिम्मेदार जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हैं, उसने काफी रिसर्च किया और आज वो शख्स सीमांचल के लोगों आज अपनी जिंदगी के पीराना साली को लगा दिया कि सीमांचल के लोगों का जो दुख दर्द है वो बगैर सियासी संघर्ष के हल नहीं किया जा सकता। आदिल यहां पर खड़े हैं, पिछले दिनों में असेंबली का इलेक्शन छोड़ा और अब की बार पार्टी की तरफ से उनको हिदायत आई कि वो कटिहार के उम्मीदवार बनाए गए थे, कहा कि नहीं, कटिहार का उम्मीदवार न बनकर अख्तरुल ईमान को जिताओ, सीमांचल की लड़ाई की बुनियाद की संगन से शुरू हुई है, उस बुनियाद को मजबूत और मुस्तहकम करो। क्या आई है रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि MIM और अख्तरुल ईमान जो दावा पेश करता था कि दिल्ली और पटना की बेईमान सरकारों ने हमसे टैक्स लिया है और सारी तरक्की अपने अतराफ में किया है और हमको महरूम किया है, हमसे वोट लिया है और इसने सरकार बनाई है, वो सारे दावों की तस्दीक आज जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट कह रही है जो मैंने परिचय की शक्ल में आप लोगों को तकसीम किया है। यह वक्त लंबी गुफ्तगू का नहीं है बल्कि जंग का आगाज है
और सिपाही जब मैदान जंग में जाता है तो कमांडर उसे कुछ नसीहत करता है, उससे कुछ गुजारिश करता है। मैं वही बात कहने के लिए इस वक्त खड़ा हूं। यूं तो मेरे भाइयों इस वक्त दर्जनों लोग उम्मीदवार होंगे। तकरीबन 6 लोगों ने अब तक नॉमिनेशन किया है। 12 से ज्यादा लोगों ने अभी वहां पर नादिर रसीद कटवाया है। उम्मीद की जा सकती है कि 10-11 कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लड़ाई छनकर हर बार की तरह 3 लोगों के दरमियान में होगी। ये लड़ाई होगी कांग्रेस पार्टी के उस नाकारा नुमाइंदे के खिलाफ जिन्होंने बड़ी सादगी के साथ इस इलाके का वोट लिया और यहां की जनता को महरूम किया। कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ नादान आज भी खानदानी पार्टी कहते हैं, हर चंद के अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़ों और बुजुर्गों की एक बड़ी जमात अब होश में आ गई है। उन्होंने अपने पुराने दस्तावेज देखे कागजात के, कहीं भी उनके बाप दादा के नाम में गांधी और नेहरू या कांग्रेस लिखा हुआ नहीं है। कहीं यूसुफ लिखा हुआ, कहीं इब्राहिम लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपने जवान बेटे के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं प्रदेश में रहने वाले उन नौजवानों को जिन्हें कभी चिढ़ाते हुए अमीर लोग चकरिया कहते थे। मैं उन्हें खुदाई फौज कहता हूं। ये फरिश्ता सिफत ये नौजवान जो घरों को छोड़कर आज दिल्ली और पंजाब और हरियाणा गए, आज उन्हीं की बदौलत उनकी बहनों के हाथों में मेहंदियां लग रही हैं। बाप का कफन और मां की दवाई के पैसे उसी के बरहूने मिन्नत है। आज वो वहां से सिर्फ पैसा नहीं भेजता है बल्कि हिदायत भी भेजता है। अभी मुझे दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ, हैदराबाद गया तो वहां भी अपने मजदूर साथियों से मिला। अभी पिछले दिनों में बम्बई महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में और फिर गुजरात और गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में, अहमदाबाद में, सूरत है तो यकीन है कि मुझे कोई खौफ अगर हो तो मुझे सहारे के तौर पर एक शख्स नजर आता है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए अपना एक एक वोट अगर किसी को देना तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को देना। बूढ़ों ने गवाही भी दी कि हाँ, मैं तो पहले नहीं सोच रहा था, मेरा बेटा दिल्ली से कहा है, बॉम्बे से कहा है, अपनी तारीख को याद करो। दस्तूर हिंद के नफाज के बाद SC/ST में मुसलमान भी शामिल थे, लेकिन दस्तूर का नफाज होता है 26 जनवरी को और 10 अगस्त को एक सर्कुलर जारी करती है कांग्रेस और कह देती है कि मुसलमान का धोबी पिछड़ा होगा और गैर मुसलमान जो धोबी होगा शेड्यूल कास्ट होगा। मुसलमानों की महरूमी का आगाज वहीं से शुरू किया इन बेईमानों ने। और फिर क्या किया, ये सारा हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, लेकिन सत्ता के शौक ने वो शैतानी काम कराया कांग्रेस से कि बाबरी मस्जिद को इसने फितने का मरकज बनाया और उसी पर वहां पर ताला तोड़कर मूर्ति बैठाने का काम किया। किसके जमाने में बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाई गई? कहो। कांग्रेस के जमाने। ताला किसने तोड़ा? अगर कांग्रेस ने ताला न तोड़ा होता, मूर्ति न बैठाई होती तो क्या वो हमारी मस्जिद आज टूट सकती थी? नहीं टूट सकती थी। मस्जिद के तोड़ने का सबब कौन बना? कांग्रेस। और मस्जिद को तोड़ा किसने? कांग्रेस। भाजपाइयों ने तोड़ा। आज मस्जिद में ताला लगाने और मूर्ति बैठाने वाले लोगों के नुमाइंदे आपके सामने में हैं और मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाकर झंडा लहराने वाले लोगों के मुनाफिक नुमाइंदे भी आपके सामने में। और एक तरफ आपका वो जिम्मेदार साथी खड़ा है जिसे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कहते हैं और जिनके बाजू में ताकत पहुंचाने के लिए अख्तरुल ईमान खड़ा है, जो मस्जिद में ताला लगाने और ताला तोड़ने वालों, मस्जिद में मूर्ति बैठाने वालों और मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने वालों के खिलाफ। बेटा आप लोग तो तीनों मुसलमान उम्मीदवार हैं, हम लोग किधर जाएंगे? बड़ा परेशान है। मैंने कहा चचा जान आप परेशान मत होइए, आपका बेटा नुमाइंदगी का दावा पेश करता है। नुमाइंदे का काम यह है कि लोगों के मसाइल और लोगों के उलझनों की गुत्थियों को सुलझा दे। आप परेशान हैं, मैं परेशानी का हल पेश कर देता हूं। आप रमजानुल मुबारक के महीने में 100 रुपए अगर ज़कात तकसीम करना चाहते हैं, एक तरफ गांव का एक शराबी है जो आ गया है और कहता चचा जान मेरी कुछ मदद कीजिए, और एक दूसरा जुआरी आ गया है जो कहता है चचा जान मेरी मदद कीजिए, और गांव का एक माजूर आ गया है जिनके हाथ टूटे हुए हैं, पांव टूटे हुए हैं और वो कमाने के लायक भी नहीं है। बताइए तो आप ज़कात की रकम किसको दीजिएगा? तो बूढ़ा बोल बेटा नहीं बेटा, मैं शराबी को ज़कात की रकम देकर शराब पिएगा वो गुनहगार मैं बनूंगा? मैं जुआरी को ज़कात की रकम
मैं तो उसी माजूर को दूंगा। तो फिर मैंने कहा चचा जान मसला तो हल है, मस्जिद तोड़ने वालों को देंगे वोट, मस्जिद तोड़ने वाले को वोट नहीं दे सकते। मैं कहता हूं कि जो शख्स आज मोदी का नुमाइंदा बनकर आया है, चचा उसके बारे में क्या ख्याल है? कहा कि हाँ बेटा तुमने मेरे आंखों की पट्टी खोल दी। मैंने कहा मस्जिद में जिसने मूर्ति बैठा दी, मेरे घर पर कोई गोबर फेंक दे मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन खुदा के घर में कोई गोबर फेंक दे तो मैं तो गर्दन कटाने के लिए तैयार रहूंगा। ये बोलो खुदा के घर में जिसने मूर्ति बैठाई है उसके बारे में क्या ख्याल है? कहा हाँ बेटा मजबूरी थी, कल तक गांव में एक ही क्वैक डॉक्टर था, मेरी दादी उसी के दवा से मर गई थी, लेकिन क्या करोगे कोई दूसरा डॉक्टर न था, तो मां बीमार पड़ी थी तो मैंने उसी से दवा दिया था। कांग्रेस तो हमारी मजबूरी की पार्टी थी, अब मजबूरी की पार्टी नहीं रही है। जदयू ने खुशामद करके टिकट दिया, वजारत की पेशकश की, लेकिन जानो एक अख्तरुल ईमान है आपका भाई, 2014 आपको याद होगा राजद से मैं एमएलए था और उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर पे दर पे गलत फैसले ले रहा था। उस वक्त चंद लोग राजद के एमएलए ने मशवरा किया कि नीतीश कुमार को इस गलत फैसले से रोकना चाहिए, मुस्लिम अक़लियत और दलितों को नुकसान हो रहा है, बीजेपी से उनको अलग करना चाहिए। हम लोगों ने उसे बीजेपी से अलग किया, चंद लोग भाग गए फिर से राजद में, लेकिन मैंने अखलाकी तौर पर यह समझा कि नहीं, जब आदमी वचन दे तो पहाड़ टले, लेकिन जमा मर्दों की जबान नहीं टलनी चाहिए। मैं नहीं टलकर वापस जाऊंगा और मैंने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा आप लोग 4 रह गए हैं, राम लखन रमन, जावेद अकबर अंसारी, ये जो सम्राट चौधरी आज भाजपा में चले गए हैं, अख्तरुल ईमान, याद करो नौजवानों, ये तीनों लोग एमएलसी बनाए गए, वजीर बनाए गए। अख्तरुल ईमान भी अगर चाहता 2014 में जब नीतीश कुमार ने मुझे टिकट दिया जदयू का भाजपा से अलग होने के बाद और भाजपा की तरफ जब कदम बढ़ाने लगा, तो अख्तरुल ईमान को 1 2 3 कहते हुए जदयू को जरा भी देर नहीं लगी। और आज एक मुनाफिक आया है आपके दरमियान में। 6 महीना पहले एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहता था, 3 महीना पहले मसाल जुलूस निकालकर मोदी को गद्दी से हटाने की बात करता था, और अभी 3 महीने नहीं गुजरे हैं, अपने जात के फायदे के लिए, अपने खानदान के फायदे के लिए पूरी मिल्लत का सौदा करते हुए मोदी का तलवा चाट रहा है। आज उनको भी आपको पहचानना पड़ेगा, कौन है ये लोग, ये कौन मुनाफिक लोग हैं? कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। जब सीएए का काला कानून पेश हुआ, बोलता है कि अवैसी साहब ने बिल को चाक करके क्या कर दिया। तो तुम बताओ नट्टू कि जब सीएए के लिए जलसे हो रहे थे, खुदुक खुदुक कर क्यों भाषण देने जा रहे थे? कह रहे सीए का कानून गलत कानून है, तो आज किस आका ने तुमको कह दिया कि इंटरव्यू देते हो कि सीए का कानून से कुछ मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ना है? दोगले यही होते हैं जिसकी जबानें बदलती रहती हैं। अहले ईमान तो वो होता है, पहाड़ चलता है लेकिन उसकी जबान नहीं चलती है। मेरे भाइयों, पहचानना पड़ेगा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। मैं कहता हूं नौजवानों से, नौजवानों, किसी जालिम ने तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया हो, भाई का कत्ल कर दिया हो, बेटे का खून कर दिया हो, लेकिन भूल गए हो, 2-4 साल गुजर गए हैं, उस गम को भूल गए हो, लेकिन यकायक तुम्हारी बस्ती में वो कातिल अगर आ जाए तो तुम्हारा गम ताजा होता कि नहीं? अगर जमीर जिंदा है तो तुम्हारा गुस्सा उभरता कि नहीं होता? अगर तुम्हारे अंदर में जमीर है, वाकईतन जिसका खून हुआ था उसे खूनी रिश्ता है, ईमानी गैरत है, इंसानी जमीर जिंदा है, तो कातिल को देखकर कोई चुप नहीं बैठेगा, बल्कि कातिल को अपनी बस्ती से बेआबरू होकर निकालने की कोशिश करेगा। मुझे बताओ, बिल्किस हमारी और तुम्हारी बहन है कि नहीं है? क्या बिल्किस की आबरू उनके बेटों के सामने में, उनके बच्चों के सामने में लूटी कि नहीं? बीजेपी वालों ने बिल्किस के साथ रेप करने वालों के गले पे माला डाला कि नहीं डाला? तो आज बिल्किस की सरपरस्ती करने वाला तुम्हारी बस्ती में फिर रहा है, क्या उसको गरेबान पकड़कर उसको बस्ती से नहीं निकालोगे? अगर ईमान जिंदा है, याद करो जरा गुजरात को, गुजरात चल रहा है, मां के सामने में बेटी की आबरू लुट रही है, दूध पीते बच्चों को मां के आगोश से छीन छीन कर आगों में डाला जाता है। न जाने कितने जवान हैं जिनके सीने पे गोलियां चलाई जा रही है, और आज उस गुजरात के कातिल की हमदर्दी लिए हुए वो आज भी हमारी बस्ती में आया है। क्या गुजरात में जिससे हमारी माओ बहनों की आबरू लूटा वो मुसलमानों का दुश्मन था कि नहीं?
क्या मुसलमानों के दुश्मन को साथ दोगे? नहीं आवाज से बोलो, दम है, गैरत है तो बोलो। नहीं क्या जिन लोगों ने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया उसका साथ दोगे? नहीं क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दोगे? नहीं। क्या बिल्किस का रेप करने वालों का साथ दोगे? नहीं। क्या सीए का कानून बनाने वालों का साथ दोगे? नहीं क्या जिन्होंने 370 को खत्म किया उसका साथ दोगे? नहीं क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वाने का काम किया उसका साथ दोगे? नहीं लोगों, अगर ये तय कर लेते हो, यकीन जानो मसलहत पसंदी अच्छी चीज है, लेकिन बेजा मसलहत पसंदी माँ की आबरू लूटे, बहन की आबरू लूटे और समझ लो कि डाकू है, आबरू लूटता है, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऐसे ना हंजार औलाद की जरूरत नहीं है। माँ की आबरू बचाते हुए जो शहीद हो जाए उसी को दुनिया याद रखती है। मेरे भाइयों, आज वक्त हालात ऐसे हैं कि सीमांचल को सब कोई तबाह व बर्बाद करना चाहता है। बोलता है विकास के नाम पर वोट मांगने आया है, तो विकास के नाम पर वोट मांगने आया हो तो फिर कोचाधामन के लोगों के लिए तुम्हारा विकास नहीं देखा कि 86,000 के मुकाबले में 36,000 में तुम्हारा कद तराश कर नीचे कर दिया। अगर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हो तो फिर दूसरे कातिलों के साथ जाकर क्यों बैठे हो? फिर मुसलमान जिस बीजेपी से दूरी अख्तियार किए हुए हैं उसका झंडा लेकर क्यों बैठे हो? विकास किनको कहते हैं? विकास अख्तरुल ईमान जब एमएलए रहा, यह पैगाम दे रहा हूं, ये कुछ झूठे और मक्कार लोग जाकर कह रहे हैं हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सरकार की पॉलिसी बनी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंजीनियरिंग कॉलेज बन रही है, इसमें तुम्हारा क्या दखल था? जब एमआईएम ने ललकार कर कहा कि देखो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में ये पेश किया और यहाँ के लोगों को भिजवाया गया और आज उसकी बुनियाद पर एक स्कूल खुला भी, बच्चे दाखिल नहीं हुए आज तक, उसको तुम गारंटी लेते हो? मकान बनाकर कमीशन खोरी का काम करने वाले, बालू गिट्टी ईंट सीमेंट की कालाबाजारी करने वाले, सड़कों पर रात को छापा मारने वाले, डाकुओं के साथ खड़े रहने वाले, लुटेरों के साथ लूटने वाले, तू समाज की कयादत करना चाहता है? जनता होशियार हो गई है, दूर का ढोल सुहाना होता है। हमारे कुछ लोग हैं, हम खबर देना चाहते हैं, मेरे भाइयों तहकीक करो। अक्सर मैंने कहा है, एक बेटी का रिश्ता करते हो, एक बेटे का रिश्ता करते हो तो तहकीक करते हो, बहू गलत आए तो घर टूट जाएगा, अगर दामाद गलत हो तो बेटी की जिंदगी परेशान हो जाएगी। क्या पता नहीं एक नेता आवारा हो तो पूरी कौम की तकदीर बर्बाद हो जाएगी। आज नौजवानों को आवारा कौन बना रहा है? जरा आंखें फेर कर देखो, चोर उचक्कों का सरदार कौन बना हुआ है? लूटो और बांटो कौन कर रहा है? अख्तरुल ईमान नजरियात की सियासत करता है, किसी का तलवा नहीं चाटता, फिरका परस्तों का झंडा लेकर कभी फिरने का काम नहीं करता है। फिरका परस्ती की तरफ कदम बढ़े थे नीतीश कुमार के, उस वक्त अख्तरुल ईमान ने 2014 में 1, 2, 3 तलाक मुगल्लजा दे दिया था, कभी उससे दोबारा निकाह की उम्मीद नहीं रखता है मेरे भाइयों। और आज ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मेरे भाइयों, आपको होशियार होना पड़ेगा। आज देखिए बैरिस्टर सुदन वैसी साहब है, उनके कदम पड़े और तरक्की शुरू हुई। बोलता है मेडिकल कॉलेज कहा, बोलता है इंजीनियरिंग कॉलेज कहा। तू बता कि बिहार का टैक्स तेरे ने लिया, तेरे आका ने लिया, किशन को क्या दिया? अलीगढ़ की जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और यहाँ के आवाम को सलाम कि लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया, तब 3 साल के बाद नानी मर रही थी नीतीश कुमार की, जमीन देने पर मजबूर हुआ। 3 साल पहले अगर दे दिया होता शायद अलीगढ़ का मामला कुछ आगे बढ़ गया होता। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के लोगों को भी जवाब होना पड़ेगा कि 2012 और 13 में, चूंकि 2011 के 30 दिसंबर को अलीगढ़ की जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, 12 और 13 तक, 14 के अप्रैल तक इनकी हुकूमत रही, अलीगढ़ को एक पैसा देने का काम नहीं किया। और जब अलीगढ़ की तहरीक उठी और लोगों ने नारा दिया, ए नीतीश कुमार कान खोल कर सुन लो कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन तो सीमांचल में पांव रखने की नहीं देंगे तुमको जमीन। ये नारा जब बुलंद हुआ तो उस वक्त तक नीतीश कुमार इस इलाके में आने की हिम्मत नहीं किया जब तक यहाँ के लिए दूसरा काम नहीं किया। एपीजे अब्दुल कलाम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख रहे हो, उसी इनकलाब का नजरिया है कि नीतीश कुमार ने कहा माफ करो, अलीगढ़ की जमीन देने में देर हुई है, चलो एक कॉलेज दे देता हूं, मुझे पांव रखने की जगह दो। यह है आपके इनकलाब का नतीजा। और कोई कहता है ये मेरी कोशिश है। मैं अक्सर कहता हूं, पीपल के दरख्त के टहनी को नहीं तोड़ सकता वो माजूर, उसका कद ऊंचा नहीं है कि पीपल की टहनी को पकड़ सके।
लेकिन आंधी में जब वो दरख्त गिर जाता है तो गांव का वो पागल उसके ऊपर बैठ जाता है सवेरे कि इसको हम ही ने उखाड़ा है। यही काम कुछ नाटे चंद का नेता लोग करता है। ये काम किसने किया? पूछो जाकर खोजा बामन के लोगों से। पिपला एक जगह है जहां 7 जगह से सड़कें बनती है, बताओ उसमें तुम्हारा क्या रोल है? बरियान के लोगों से पूछो, जाके बैचाकुटी के लोगों से पूछो नदी पे किसने पुल बनवाया है। टेंगरवाड़ी के लोगों से पूछो कि 2 वार्ड के लिए 4 करोड़ का पुल किसने बनाने का काम किया है। पूछो बगलवाड़ी के लोगों से कि 3 साल तक पुल लफापारा में टूटा पड़ा था, पुल न बना था, 3 महीने के अंदर में आरसीसी पुल बनवाने का काम किसने किया है। पूछ लो पीरपुर के लोगों से, जरा अपने बस्ती के लोगों से भी पूछ लो कि तुम्हारी बस्ती में 3 पुल, मिलनत नगर में पुल बनाने का काम किसने किया। तुम्हारी बस्ती में पुल किसने बनाया? कब्रिस्तान जाने के लिए गया एक दिन, कब्रिस्तान जा रहे थे लोग, तो वहां पर भी पुल बनवा दिया उसी पंचायत में। जो काम हमने किया है, कोई मुनाफिक चुप रहे तो चुप रहे, लेकिन ईंट कंकर और पत्थर चीख चीख कर बोल रहा है कि अख्तर ईमान ने जो कोचा धमन में काम किया है, कोई मुनाफिक तो भुला सकता है, कोई सच्चा इंसान उसे भुला नहीं सकता है। आज ब्राह्मणों की बस्ती है वहां असुरा में। मैंने मुख्यमंत्री जी को जाके कहा, मुख्यमंत्री जी नदी ने अगर अपना रुख बदल दिया तो 50,000 की आबादी हमारी मुतासिर हो जाएगी। ब्राह्मण भाइयों की तरफ से मुझे आरोप है कि मियां एमएलए है इसलिए तवज्जो नहीं देता है, यह काम करा दीजिए। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिख दिया और आज जो असुरा में जो बांध बना है, लोग साल साल में जाकर अपना फोटो लेता है कि ताजमहल के आगे में फोटो लेंगे तो ताजमहल मेरे अब्बा जान का हो जाएगा। यह गलत फहीम मत रहो। गाछपाड़ा में देख रहा हो ये किसके जमाने में हुआ? ये सारे काम गिनो, लेकिन अपने भाई को मुबारकबाद दो कि आपने इनको इजाजत दी कि जाओ, तुमने अपने घर में चिराग जलाया है, अपने पड़ोस में जाके चिराग जलाओ। मैं सलाम करता हूं अमर पैसा के लोगों को कि उस वक्त जब मैं बेरारवी का मेरे सामने में कोई मंजिल नहीं थी, उन भाइयों ने मेरा बाजू पकड़ा और अपने यहाँ ले जाकर मुझे खड़ा किया। 1,88,000 वोट में 94,000 वोट देकर मेरी तारीखी फतेह से हमको हमकनार किया। और आज तो कभी सोचा नहीं था लोगों सपने में, आज मानंदा नदी में यही कान की बरारों के नजदीक अभयपुर को जोड़ने वाली 1 किलोमीटर 113 मीटर 2 करोड़ 7 लाख की लागत से पुल बना है। विकास पुरुष कहने वाले तुमको नहीं सुझा कि हम बना दें? ये काम तो करा नहीं सकते हो। सोशल मीडिया में कुछ लोगों को हम नवा बनाकर दलाली करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हो। ये दिग्भ्रमण का काम नहीं चलेगा। मैं पूछता हूं बिहार की सरकार से, केंद्र की सरकार को प्रपोजल भेजने के लिए कहा कि यहाँ 200 एकड़ जमीन लगभग पाटकोई के पास है, एम्स के लिए प्रपोजल भेज दीजिए। बिहार की सरकार ये भी 20,000 नौकरी दी गई। कुनैया भाइयों की नौकरी होती है 12 लाख की 19,000, सिर्फ उनको 6,000 की नौकरी दी गई है। वहीं जिन लोगों ने सरकार से अपने आप को करीब किया, तो आज हमारे भूमिहार भाई की आबादी 37 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 है, लेकिन 1,87,000 नौकरी उनको मिलती है। नीतीश कुमार ने कोयली कुर्मियों की 58,000 की जगह पर 1,17,000 नौकरी दिलाने का काम किया है। सीमांचल के मेरे भाइयों, मैं इन्हीं खतूत पर लड़ता हूं। सीमांचल के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ लड़ता हूं। बिहार में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कहीं गुलनाज जलाई जाती है, कहीं सनोवर को जलाया जाता है, कहीं खलील लीजू को मारा जाता है, कहीं कब्रिस्तान पर कब्जा किया जाता है, कहीं बिहार शरीफ का वो पुराना मदरसा अजीजिया को जलाया जाता है। आप देख लीजिए असेंबली में किसी के मुंह में बोली नहीं है, क्योंकि अपने आका के सामने में गुलाम की हैसियत रखता है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ने इसी गुलामी की जंजीर को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई है, जिसकी वजह से अख्तर ईमान तमाम तर मामले की वकालत करता है। एक काम यहाँ के मसाइल का हल करना, दूसरा काम बिहार के मजलूम मुसलमान और दलितों की आवाज बनना, तीसरा एक बड़ा काम है मेरे भाइयों जो मैं कर रहा हूं। और इस वक्त दुश्मन की